जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। मार्गशीर्ष यानी अघन अमावस्या 19 तारीख को है या 20 तारीख को, आइए जानते हैं। एक नारियल का एक ऐसा उपाय जो कि आपके घर से दुख दारिद्रता को दूर करेगा, वंश में वृद्धि करेगा। विवाह की बाधा है या नवग्रहों की दशा आपको तंग कर रही है तो यह आने वाला 2026 आपके लिए बहुत खुशियों का साल रहेगा। यह छोटा सा कार्य इस मार्गशीर्ष महीने में आप कर लेते हैं तो, क्योंकि यह मार्गशीर्ष महीना भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ महीना माना जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। ऐसे में इस महीने की महत्वता शास्त्रों में सबसे ज्यादा कही गई है। तो इस महीने आपको सर्वश्रेष्ठ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त यह नारियल का सर्वश्रेष्ठ छोटा सा कार्य करना है। अपने जीवन में स्वतः ही चमत्कार देखेंगे। यह उपाय ज्योतिष में भी वर्णित है, गुरुजन भी सभी बताते हैं और इस उपाय से जीवन में सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे। ध्यान से सुने। सबसे पहले, कोई ग्रहण का साया नहीं है, कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं। जो लोग अनावश्यक वीडियो बना रहे हैं ग्रहण है क्या, कोई ग्रहण नहीं है। आपको मैं बताते हुए चलूं, स्पष्ट रूप से सभी पंचांगों में यह बात लिखी गई है। दूर दूर तक ग्रहण का साया अभी है ही नहीं, तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। अब अमावस्या कब है? अमावस्या इस बार है 2 दिन। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो अमावस्या तिथि शुरू होगी 19 नवंबर 2025 की सुबह 9:43 और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर 2025 दोपहर 12:26 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि का मान रखते हुए, जो हमेशा ही श्रेष्ठ रूप में कही गई है, पंचांग में सभी में दी गई है कि 20 नवंबर दिन गुरुवार के दिन अमावस्या है, परंतु 19 तारीख को भी आप अमावस्या के निमित्त शाम को दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि 2 दिन है। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। सर्वश्रेष्ठ रूप में 20 तारीख को सूर्यमुख को देखते हुए है तो पूरे दिन रात मान्य होगी, वह तो अपने आप में अद्भुत है। परंतु आप 19 तारीख को, 20 तारीख को कहीं जाना है या कोई ऐसी दिक्कत है कि कोई बात है, तो आप 19 तारीख को भी 9:43 बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद भी आप पितरों के निमित्त, जैसे दोपहर की कुतुब काल जिसे कहा जाता है पितरों की पूजा का, उस समय आप कोई श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि पितरों के निमित्त जलदान कर सकते हैं 9:43 के बाद, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 तारीख को तो हम करेंगे ही, ठीक है। तो 19 तारीख को 9:43 बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी। रात्रि में भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 19 तारीख तो पूरा दिन है ही, जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में है। तो अमावस्या का तो डाउट क्लियर हो गया होगा, आशा है आपको। अब आप सभी को इस दिन कैसे नियम रखने हैं, जैसे कि गुरुवार और बुधवार का दिन है, जैसा मैंने विदित कराया, तो कोशिश तो करें नहाने के पानी में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। नारियल का उपाय भी सुनते हुए चलिएगा। कभी भी अमावस्या तिथि पर इस बात का ध्यान रखें, संभव हो तो आप सभी प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों का घर में प्रयोग ना करें, यह ठीक नहीं माना जाता। पितृदोष को यह वृद्धि करता है। और कभी भी इस दिन बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। नए वस्त्र खरीदना, सुहाग सामग्री खरीदना, किसी नए कार्य की शुरुआत करने के हिसाब से, क्योंकि अमावस्या पूर्णिमा तिथि पर ज्योतिष विश्लेषण किया जाए, कहा जाए तो राशि परिवर्तन का समय होता है, तो मन मस्तिष्क पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। डिसीजन पावर बहुत कमजोर सी रहती है। तो ऐसी स्थिति में मन मस्तिष्क की सुंदर रूप में प्रतिरूप हमारे जीवन को सुदृढ़ करे, इसके लिए आप सभी को जो अमावस्या और पूर्णिमा होती है उन तिथि पर बहुत जो है मन मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाने के, पितरों की प्रसन्नता के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर किसी नए कार्य की शुरुआत आप बिल्कुल ना करें, जैसे गृह प्रवेश, दुल्हन के लिए कोई कपड़े खरीदना या कोई भी बड़ी बड़ी यात्रा भी अमावस्या तिथि पर ठीक नहीं मानी जाती। अमावस्या तिथि पर साबुन शैम्पू इत्यादि का भी आप एक दिन पहले प्रयोग कर लें। हालांकि सादे पानी से आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यह तो बात हो गई क्या नहीं करना है। अब इस दिन आपको नारियल का कैसे उपाय करना है। नारियल अर्थात एक गोला आप बाजार से लेकर आइए। गोला जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है, 20 रुपये से 15, 20, 25, 30 रुपये से शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन पहले लेकर आइएगा और बहुत सुंदर रूप में इसे अपने घर पर रखें। सबसे पहले कोई भी चीज़ अपने घर पर रखते हैं तो घर के अंदर घर के सदस्यों का उस पर स्पर्श होता है, या घर की जो ऊर्जाएं होती है उसमें कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा हो या सकारात्मक ऊर्जा हो, उसमें समाहित हो ही जाती है। ऐसे में आप सभी सबसे पहले अमावस्या तिथि पर जल्दी उठे, जैसा मैं शुरू से ही आपको विदित करा रही हूँ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, घर के दरवाजे पर सामान्य दीपदान कर दरवाजे पर जल का छिड़काव करें और साथ के साथ एक जल का लोटा लीजिए। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए जल के लोटे में काला तिल,
कुशा घास, जौ, गंगा जल, इन सब चीज़ों को डालें। इनमें एक दो चीज़ भी मिल जाती है तो आप बहुत उत्तम है। काला तिल, जौ, कुशा घास और जो है गंगा जल, इनको डालकर अपने अंगूठे की धार से, जैसे जल का लोटा है उसमें आपने डाल दिया यह सारी चीज़ें, अंगूठे की धार से, जो कि पितृ देवताओं के निमित्त जलदान के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, अपने सभी पीहर पक्ष, ससुराल पक्ष, सभी को यह करना चाहिए। अमावस्या पर कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं तो जल का दान दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए अंगूठे वाले हिस्से से आपको समर्पित करना चाहिए। बहुत सरल यह प्रक्रिया होती है। देखिए, बहुत अधिक नियम भी गृहस्थ जीवन में मान्य नहीं हो पाते हैं, इतना हमारे पास क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य, समय भी नहीं होता, परंतु साधारण सरल तरीके से जल दान आप कर दीजिएगा। दीपदान घर के द्वार पर या घर की रसोई पर या पीपल पेड़ की जड़ में, जहाँ पर भी आपको लगे कि मेरे पितरों का स्थान है, मैं यहाँ पर इनको स्थान देना चाहती हूँ, लंबी बत्ती का घी का दीपक जिसमें काला तिल आपको डालना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको समर्पित कर देना है। दीपदान आपने कर दिया, जलदान आपने कर दिया। अन्नदान जो है पितरों को बहुत प्रिय है, खीर पूड़ी, ठीक है। कई घरों में तवा नहीं लगाया जाता अमावस्या के दिन, आज भी कई लोग इन चीज़ों को मानते हैं, तो खीर पूड़ी आप बना लीजिए। अग्नि के माध्यम से, जैसे कंडा सुलगाकर, उसमें भी आप अग्नि के माध्यम से पितरों को भोजन दे सकते हैं। और साथ ही आप एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल दीजिए उसमें से, और चींटी चिड़िया, कबूतर के लिए, कौवे के लिए निकाल दीजिए, और सामान्य स्वान के लिए निकाल दीजिए। ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं, तो यह तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिए। कहीं मछलियों के पास जाना हो, जैसे नदी इत्यादि के तट पर, तो वहाँ पर आप दाना, आटा इत्यादि डाल दीजिए। चींटी इत्यादि के लिए पीपल जड़ की गए हैं तो वहाँ पर आप मछलियों पीपल वृक्ष की जड़ में काली चींटियों के लिए आटा, चीनी जरूर डाल दीजिएगा। शिवलिंग पर जरूर से आप सभी को काला तिल और गंगा जल पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए, सोमक पितृ की जय कहते हुए, या आप सभी स्वधा 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 3 बार बोलते हुए जरूर से शिवलिंग पर गंगा जल और काला तिल जरूर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है, इससे भारी से भारी पितृ दोष मिट जाता है। अमावस्या पर जो काला तिल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, अधोगति से पितृ मुक्त हो जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधन हमेशा के लिए कटते हैं और सौभाग्य में इससे वृद्धि होती है। यह कार्य कोई भी कर सकता है। जल का दान, अन्न का दान और साथ के साथ दीप दान, यह 3 दान जिसने कर लिए उसने अमावस्या को श्रेष्ठ रूप में बना लिया। साथ के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, श्री नारायण की विधि विधान से पूजा करें, यह भी पर्याप्त रहता है। अब एक नारियल का दान आपको कैसे करना है, एक उपाय ध्यान से सुने। आपको बना लेना है थोड़ा आटा, अर्थात एक आटा थोड़ा सा सेक लीजिए किसी भी कढ़ाई में, तवे में, जितना आप आटा सेकना चाहते हैं, कटोरी भरकर सेक लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए, ठीक है। जब आटा और चीनी ठंडा हो जाए तो आप सभी को उस गोले को, जो ऊपर से गोला आपको काट लेना है थोड़ा सा चक्कू वगैरह की मदद से, तो गोला काटने के बाद उसके अंदर आप आटा और चीनी को भर लीजिए अच्छी तरह से। ऊपर से किसी भी चीज से आप, जैसे कोई भी धागा है, कलावा होता है ना, उसे आप सभी को बांध लेना है और बांधते बांधते घर में घुमा लेना है। घर के सदस्यों को, जो आपने आटा और चीनी भरा हुआ है, जो आपने लिया हुआ है, जो गोला जिसमें आपने भरा है, घर के सदस्यों का स्पर्श कराए, घर में घुमाए, मन में प्रार्थना करें कि आज पितरों के निमित्त और नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो। इसके लिए मैं आप सब आज जो है एक सर्वश्रेष्ठ रूप में महादान करने जा रही हूँ, मेरे इस दान को सफल बनाए, ऐसी आपको प्रार्थना कर इसको ले जाकर पीपल पेड़ की जड़ में, ठीक है, वहाँ अक्सर चींटियां होती हैं, पितरों का वास होता है, और माँ लक्ष्मी वहाँ वास करती हैं, महादेव श्री नारायण का वास है पिपलेश्वर महादेव के रूप में। तो पीपल वृक्ष की जड़ में ध्यान रहे कोई उनकी पत्तियों को किसी भी रूप में जड़ को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए जड़ में हल्का सा गड्ढा खोदकर आप गोला जिसमें आटा और आपने चीनी डाली है उसे छोड़कर आ जाना है। ऊपर से थोड़ा दूध अगर डाल देते हैं तो वंश वृद्धि में सहायक होता है, क्योंकि वह स्थान मुलायम हो जाता है चींटी इत्यादि के लिए खाने के लिए। ऊपर से कुछ आप ढककर उसके ऊपर रख दीजिएगा। जैसे जैसे जो है चींटी इत्यादि इसे खाएंगी या जो धरती पर जीव जंतु हैं वह धीरे धीरे इसे कुतरेंगे, वैसे वैसे आपके जो दोष हैं जीवन में वह धीरे धीरे कम होते शुरू हो जाएंगे। नवग्रहों की दशा सुदृढ़ी तो फिर पुत्र प्राप्ति का वरदान, विवाह की दिक्कत, घर में दारिद्रता है, रोग है, उनका धीरे धीरे नाश हो जाएगा। तो महीने में एक बार या 6 महीने में, 4 महीने में, जब भी हो यह महादान जरूर कीजिएगा। इसे मैं नहीं, सभी जो है गुरुजन बताते हैं और इसका सुंदर परिणाम देखा गया है। तो इस तरह से यह जानकारी
थी अमावस्या के दिन इस तरह आपको दिनचर्या रखनी है। अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, भू दान करें, गौ दान करें। अभी सर्दी का मौसम है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य कीजिएगा। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित है। 30 दिन हम जो है विशेष तौर पर 29 दिन देवी देवताओं का पूजन करते हैं। एक अमावस्या का दिन ही है जब पितरों के निमित्त हम सबसे पहले जो है लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं, जल का दान करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, गर्म वस्तुओं का दान देते हैं, महादेव की पूजा करते हैं विशेष तरीके से, सूर्य उपासना करते हैं या पितृ चालीसा का पाठ करते हैं तो जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से यह जानकारी थी। धीरे धीरे अन्य उपाय इत्यादि की मैं जानकारी आप सभी तक पहुंचाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।